नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। राहुल गांधी ने हाल ही में युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो शायद सीएम होते, लेकिन बीजेपी में बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। इसके अगले ही दिन बीजेपी की एक सूची आती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी भी राहुल गांधी की बात पर ठप्पा ही लगा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आकर बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में हर चुनाव के दौरान सबसे आगे रहकर चुनावों की कमान संभालते थे। किसी प्रदेश में वो चुनाव प्रभारी बनाए जाते थे तो कहीं के लिए वो स्टार कैंपेनर की लिस्ट में सबसे टॉप के स्थान में शामिल होते थे। लेकिन अभी बीजेपी ने हाल ही में स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है जिसमें असम के लिए ये स्टार प्रचारक बनाए गए हैं कि कौन कौन वहां जाकर कैंपेनिंग करेगा, बीजेपी के लिए प्रचार करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि उस लिस्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया दूर दूर तक उस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आते। हालांकि अब ये दलील दी जा सकती है कि 4 स्टेट्स के स्टार कैंपेनर की लिस्ट और आनी है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के चुनावों के लिए तय होना है कि कौन कौन कैंपेनिंग करने जाएगा। संभावना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर मौका मिले, पर फिलहाल तक जो आसार है, इससे पहले जहां जहां जब भी चुनाव हुए, जहां जहां प्रचार की जरूरत थी, वहां पर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका नहीं दिया। इन 5 स्टेट्स में मौका मिलेगा, ये बहुत जरूरी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार कैंपेनर के रूप में सिर्फ मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए उपचुनाव में ही नजर आए हैं। उसके बाद से उनकी कोई भूमिका कहीं भी बीजेपी के किसी बड़े कार्यक्रम में फिलहाल नजर नहीं आई है। ऐसे में अगर कांग्रेस ये कहती है कि शिवराज ही स्टार है और सिंधिया बैक बेंचर की तरह ही नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तक ये सही भी नजर आता है कि वाकई सिंधिया की क्या यही हालत हो चुकी है। लेकिन सिंधिया जिस तरह से हर बार ढांढस बंधाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी में उन्हें सब कुछ समय पर मिलेगा, उम्मीद उनके चेहरे पर नजर आती है हमेशा। तो अभी मंत्री पद का भी इंतजार है, उससे पहले चुनावों में उन्हें क्या जिम्मा मिलता है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।